नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न सहित हल सहित यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हिंदी साहित्य अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का। ये पेपर आपके 100% आने वाला है और हूब टू हूब ये पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इस पेपर के अंदर कैसे सवाल आपके आने वाले हैं और इन सवालों को आपको तैयार करके जाना है। तो इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सवाल और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर आप देख पा रहे हैं जिला समान परीक्षा 2022-23 का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य। समय है 3.25 घंटे और 70 नंबर का इसका पूर्णांक है। वार्षिक परीक्षा में यही पेपर 80 मार्क्स का आपके आने वाला है। देखिए भाई, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं। पहला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने। ये जो अपठित गद्यांश यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको पढ़ते हुए आपको इन 4 सवालों के आंसर देने हैं। परोपकारी का जीवन कैसा होता है, शास्त्र में यज्ञ किसको कहा जाता है, जीवन कितने प्रकार का है और यज्ञ जीवन किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। ये सभी इस चारों सवालों के आंसर है इस पैराग्राफ में आपको दिए गए हैं, जहां पर पढ़कर आपको देना है। पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या करना आवश्यक है, ये भी पैराग्राफ में से है। और इस गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या होगा, ये सभी 6 सवाल 6 नंबर के आपके उस अपठित गद्यांश में से देने हैं। सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ये जो यहाँ पर कविता आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसमें से ये 5 सवालों के आंसर आपको देने हैं। 5 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। भारत का मुकुट किसे कहा गया है, कवि ने भारतवर्ष की कौन सी विशेषता बताती है, सींचा हुआ सलोना से क्या तात्पर्य है, भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है, इस पद्यांश का उच्च शीर्षक क्या होगा। ये सभी 5 सवालों के आंसर आपको इस अपठित पद्यांश में से देने हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपका यह है, बीट से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का आपका सवाल है, बीट से आप क्या समझते हैं। चौथा है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर खबरें कितने प्रकार की होती है। 5वां है, विशेष लेखन क्या है। ये सभी सवाल 1-1 नंबर के आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। अब 2-2 नंबर के सवालों को देख लेते हैं। छठा है, समाचार लेखन कितने ककार है, उनके नाम लिखने हैं, 2 नंबर का सवाल रहेगा। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 नंबर का सवाल रहने वाला है। कविता के प्रमुख घटक कितने होते हैं, किसी एक घटक का वर्णन करना है, ये भी 2 नंबर का आपके सवाल है। हैरुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, ये भी आपके 2 नंबर का सवाल आएगा, जिसमें प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा गुण है और उस गुण की परिभाषा आपको लिखनी है। हरि गीति का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने पर आपको 2 मार्क्स नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपका पेपर है, देख पा रहे हैं। आगे भी आप देखिए, 11वां सवाल है, विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का आपके सवाल आएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखनी है। 4 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का प्रसंग प्लस 3 नंबर की व्याख्या। तो इस तरह से आपको 4 नंबर इसके मिलेंगे। या तो आप ये ऊपर दिया गया पद्यांश है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करें या इसकी करें, दोनों में से किसी भी एक की करनी है। ठीक है ना, प्रसंग सहित की कौन से पाठ से लिया गया है और इसमें कवि क्या कहना चाहता है। अगला है 13वां, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। यही बात है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है। 1 + 3 यानी 4 नंबर आपको टोटल मिलने वाले हैं। भले ही आप इस गद्यांश की कीजिए या अथवा में है इसकी कीजिए, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। 14 है, केदारनाथ सिंह अथवा बृजमोहन व्यास का साहित्यिक परिचय आपको देना है। केदारनाथ सिंह अथवा बृजमोहन व्यास, दोनों में से किसी एक का लिखना है। 3 नंबर का आएगा। साहित्यिक परिचय में उन्होंने कौन कौन से जो साहित्यिक ग्रंथ वगैरह है वो लिखे, उनको आपको लिखना है। ये दीप अकेला कविता का मूल भाव लिखिए, अथवा देवसेना का गीत कविता में देवसेना की निराशा के क्या कारण है। दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना है, 4 नंबर का रहने वाला है। 16वां है, डिजिटल इंडिया के दौर में संविदा की क्या भूमिका हो सकती है। 4 नंबर का संविदा पाठ में से, या आधुनिक भारत के नए चरणार्थी किन्हें कहा गया है, जहां कोई वापसी नहीं। इस पाठ में से आपको दोनों में से कोई एक आंसर लिखना होगा। अगला है, यथास्मै रोचते विश्वम नामक निबंध के लेखक कौन है। 1 नंबर का आपके सवाल आया है, ये आपको लिखना है इसके लेखक का नाम। संविदा पाठ में संविदा का नाम क्या है, 1 नंबर का आपके सवाल रहेगा। 12 मासा कविता कहाँ से ली गई है, 1 नंबर का आपके सवाल रहेगा। दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया है, 1 नंबर का आपके सवाल पूछा है। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की थी, लघु कथाएं हैं, 2 नंबर का पूछा है, लघु कथा लिखनी है। पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है, तोड़ो पाठ में से लिया गया है, 2 नंबर लिखना है, 2 नंबर आएंगे।
कोइया किसे कहते हैं? विस्फोटक बीमारी, इस पाठ में से 2 नंबर का सवाल पूछा है। अगला है आरोहण में महीप कौन है? आरोहण पाठ में से लिया गया है, 2 नंबर का सवाल। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई थी? 2 नंबर का सवाल है। विस्कोहर की माटी, पाठ के आधार पर उन फूलों के नाम बताइए जिनकी गणना फूलों में नहीं होती। 2 नंबर का आपके सवाल रहेगा। आरोहण कहानी में लेखक ने क्या संदेश दिया है? 4 नंबर का सवाल है। अथवा में आप सूरदास जगदर से अपनी वार्षिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? दोनों में से कोई भी एक सवाल या तो ये कीजिए या ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। 4 नंबर का सवाल रहेगा। और 28वां और अंतिम सवाल आपके रहेगा निबंधात्मक, जिसमें निबंध लिखना है आपको 300 शब्दों में, यानी कम से कम 3 पेज भरने हैं, यानी 30 से 35 लाइन। डिजिटल इंडिया या मेरी प्रिय पुस्तक या राजस्थान और पर्यटन या भारतीय नारी कल और आज, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इस तरह से ये आपके 70 नंबर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी साहित्य का पेपर था, इस तरह से आपके आने वाला है। तो इसको आप तैयार करके जाएं। जिसके भी कल या परसों एग्जाम है वो इसके अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो वार्षिक परीक्षाओं के लिए मैं लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।